तो आज मेरा एक स्टूडेंट सुदेश भाई ये फ़ोन लेके आया है और ये है सैमसंग कंपनी का A70 मॉडल, A705 मॉडल। और फ़ोन में प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन चार्जिंग तो ले रहा है लेकिन सेविंग नहीं कर रहा है। तो चलो जी, हम यूँ करते हैं कि एक मरतबा इसको चेक करते हैं कि क्या ये फ़ोन में फॉल्ट कहाँ से है। ठीक है, तो मैं यूँ करता हूँ कि इस सप्लाई पर इसको मूव करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर मूव करने पर मैं फ़ोन में लगा देता हूँ चार्जर। तो जैसे ही मैं फ़ोन में चार्जर लगा देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो चार्जिंग शुरू हो गई। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, शायद हल्का फुल्का दिख रहे हो, चार्जिंग की लोगो आ गई है। और यहाँ पे एम्पेयर को देख लीजिए, 0.2 एम्पेयर। कितना कंज्यूम कर रहा है? 0.2 एम्पेयर। और कुछ देर रखने के बाद ये भी खत्म हो जाता है। ये देखो 0.1 एम्पेयर पे आ गया। और अभी अगर हम थोड़ी देर के लिए और इसको रखें तो ये 1% भी छोड़ देता है। जो 1 एम्पेयर ले रहे पॉइंट के बाद जो 1 ले रहे हैं वो भी छोड़ देता है, फिर लास्ट डिजिट में लगा रहता है। हालांकि चार्जिंग की लोगो आई हुई है। ठीक है ना, अभी देखो 0.0, मतलब ये इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है, तो अभी इस फोन में पेक चार्जिंग का प्रॉब्लम है। एक होता है स्लो चार्जिंग और एक होता है पेक चार्जिंग। स्लो चार्जिंग हम उसको कहते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ एम्पेयर ले रहा हो, इसको हम कहते हैं स्लो चार्जिंग। 0.1 ले रहा हो, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, यहाँ तक हम इसको स्लो चार्जिंग कहते हैं। 0.8 समथिंग जब हो जाए तो फिर हम इसको ओके मानते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 है और उसके बाद हिंसे आ रहे हैं, तो मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल भी चार्जिंग सेव नहीं कर रहा है। और सुदेश भाई का कहना है कि 1 साल रखो चार्जर पर, कुछ परसेंटेज नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, तो चलो अभी हम इस फोन को डायग्नोस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे आप लोगों के सामने, देखेंगे फॉल्ट सॉल्व हुआ तो भी आप लोगों के सामने होगा, नहीं हुआ तो भी आप लोगों के सामने होगा। लेकिन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा कि भाई एक फोन की ट्रेसिंग किस तरीके से हमने स्टार्ट करनी है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे ट्रेसिंग करनी है, किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो चलो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फोन पे ऑलरेडी कोई स्क्रू वगैरह नहीं लगा हुआ है तो फोन को हम डिसअसेंबल करते हैं। देखो भाई, पहली कंडीशन तो ये है कि यहाँ पर एक जंपर लिया हुआ है। ठीक है, एक जंपर है और ये जंपर किस चीज के साथ कनेक्ट है पता नहीं। ये जंपर इधर आया हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो रिपेयर वाले होते हैं वो यूँ करते हैं कि नीचे के सब बोर्ड से जो है ना प्लस लाइन से जंपर उठा के ऊपर मेन कनेक्टर पर दे देते हैं। वो इस कंडीशन में होता है जब आपकी कनेक्टर में वोल्टेज सही तरीके से पास नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आके यहाँ पे थोड़ी सी इसकी जो स्टिप है इसकी कंडीशन देखते हैं, लेकिन स्टिप से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर स्टिप से प्रॉब्लम होता तो सुदेश भाई के कहने के मुताबिक ऑलरेडी इस पर स्टिप चेंज हुआ है, नया स्टिप इस पे ट्राई हुआ है, तो यह इस पे नया स्टिप भी ट्राई हुआ है, तब भी ये कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन में अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूँ करेंगे कि इसका जो मेन चार्जिंग रूट है वो ओपन करेंगे, यानी हार्डवेयर सोल्यूशन में जाके A705 का जो हार्डवेयर सोल्यूशन में चार्जिंग होता है उसको ऑन करेंगे, यानी ताकि हमें मेन रूट का तो पता चल जाए ना। उसके बाद जो है ना हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें ये करना पड़ेगा कि अगर फॉल्ट है तो फॉल्ट को हम स्कीमेटिक से डायग्नोस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो जी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओके, ट्रेसिंग किस तरीके से करनी होगी। तो फर्स्ट हम आते हैं बोर्नियो में हम ओपन करते हैं सैमसंग में ए सीरीज को, और ए सीरीज में A705, तो ये हम आ गए A700 में 705। इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन और हार्डवेयर सोल्यूशन में मेन चार्जिंग को ओपन करते हैं। अभी देखो भाई, चार्जिंग जैसे ही ओपन हो जाए तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि चार्जिंग शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। हालांकि अभी हमारा चार्जिंग का क्लासेस जारी है ना अभी, तो आज हमारा तकरीबन मेरे ख्याल से दूसरा क्लास था चार्जिंग का। तो आप सबको तो मैंने मेन रूट बताया हुआ है कि चार्जिंग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर भी एक मरतबा बता दूं ताकि इस व्यूअर को भी पता चल जाए कि चार्जिंग कहाँ से शुरू होता है। मेन डायग्राम के मुताबिक, यहाँ पे फोकस करो स्क्रीन पर, मेन डायग्राम के मुताबिक 5 वोल्ट सबसे पहले इस कनेक्टर पर आना चाहिए। किस कनेक्टर पर? इस कनेक्टर पर। और इस कनेक्टर को हम क्या कहते हैं?
B2B कनेक्टर। मेन कनेक्टर पर आने के बाद, मेन कनेक्टर पर वोल्टेज आने के बाद ये वोल्टेज यहाँ पर इस डायोड पर जाएंगे। किस जगह पर जाएंगे? डायोड पर जाएंगे। व्यूअर आप लोगों को भी कहना चाहूंगा, ये जो है ना डायोड पर जाएंगे। डायोड पर आने, अभी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये तो डायोड, ये तो आईसी लग रही है ना, शक्ल में आईसी लग रही है, लेकिन है आईसी नहीं है, एक डायोड है। ठीक है, तो ये इस डायोड पर आ रहा है। डायोड के बाद यहाँ पर ये एक आईसी में इनपुट में जा रहा है। ये आईसी आपकी ओवीपी आईसी है, फिर ओवीपी से निकल के सीधा चार्जिंग आईसी के ऊपर जा रहा है ये लाइन। ठीक है ना, तो मतलब ये हुआ कि पास जब हम चेक करेंगे तो इस कनेक्टर पर हमें पूरे 5 वोल्ट मिलने चाहिए। पूरे 5 वोल्ट से मुराद पूरे 5 वोल्ट है। अगर 4.9 है तो खैर, लेकिन 4.8 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, 4.9 to 5 वोल्ट। ठीक है ना, इसके बाद इस डायोड पर चेक करना है, लेकिन डायोड का कोई पॉइंट वायर नहीं निकला हुआ है जिस पर हम चेक करें, तो हम सीधा इस आईसी के पास इनपुट में जो कैपेसिटर है इस पर चेक करेंगे। इस पर हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। उसके बाद हमें आईसी के आउटपुट में 5 वोल्ट चाहिए, है ऐसा? तो चलो जी शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूं करता हूं कि पहले मैं मोबाइल फोन में लगा देता हूं चार्जर। ये देखो भाई, ये मैंने चार्जर लगा दिया। चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर अगर मैं इस मेन कनेक्टर पर आ जाऊं तो काफी काम इन लोगों ने किया है पहले से। ये देखो सोल्डर वगैरह लगे हुए हैं। अभी मैं मल्टीमीटर की तरफ मूव करता हूं। मल्टीमीटर मेरा डीसी मोड पर है ऑलरेडी से, और इसको यू करेंगे कि लाइट इसका ऑन करेंगे ताकि रिजल्ट थोड़ा सा क्लियर दिखे। हो गया ऑन? अभी यू करते हैं कि भाई क्लियर दिख रहा है अभी सबको? ठीक है ना? अभी देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करने हैं। तो कनेक्टर तो अभी कनेक्ट है, तो कनेक्टर जब कनेक्ट होगा तो एक पॉइंट को मैं ग्राउंड पर रखूंगा और दूसरे को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? 4.92। ओके है? इसके बाद मुझे इस डायोड पर चेक करने हैं। हालांकि डायोड में है, यहाँ पर इसको कनेक्ट नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे यहाँ पर चेक करने हैं। कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? 4.7। कितने मिलने चाहिए? 4.9। और इसके बाद आउटपुट में इस कैपेसिटर पर कितने मिलने चाहिए? 4.9 मिलने चाहिए ना, यानी 5 वोल्ट मिलने चाहिए ना। कितने मिल रहे? 3। तो मसला तो इजी प्रॉब्लम है, आपने इस पर ट्राई क्यों नहीं की थी? जो बंदे होते हैं ना बेसिक वाले, ये यहाँ तक ही होते हैं। सिंपली चार्जिंग बेस को चेंज करते, चार्जिंग स्टेप को चेंज करते, नहीं हुआ तो लॉन्ग स्टेप को चेंज करते, नहीं हुआ तो फिर छोड़ देते। हालांकि आपको थोड़ी सी ट्रेसिंग करनी चाहिए। अभी आप लोग जो है ना एडवांस लेवल कर रहे हो, तो एडवांस लेवल में यही चीज़ आपको सिखाई जा रही है कि ट्रेसिंग किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फोल्ड जो है ये अभी आप लोगों के सामने बहुत ईजी और सिंपल सा फोल्ड था, इतना इसमें कुछ था नहीं, लेकिन ट्रेस करने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि ट्रेस किस तरीके से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे। अभी भी कंफर्म नहीं है, शायद हम इतना कर ले और तब भी फोन ओके ना हो जाए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ तक तो प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन अगर हम इन चीजों को कर ले और फिर जो है ना आगे का पता नहीं चल रहा है, तो फिर क्या करेंगे, वो भी मैं आप लोगों को अभी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो हमें यूं करना होगा कि अगर वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक कम हो रहे हैं, यहाँ तक कम हो रहे हैं, तो बीच में जो जो कंपोनेंट पैरेलल में लगे हुए हैं उन कंपोनेंट को हम निकाल लेंगे। तो इसमें पैरेलल में कौन है? डायोड है कि नहीं है? तो डायोड को निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना? हो सकता है डायोड लीकेज हो गया है और वो वोल्टेज को ग्राउंड कर रहा है, ऐसा है कि नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है ओवीपी आईसी खुद से खराब हुई और वो वोल्टेज को ग्राउंड कर रही है, ऐसा है कि नहीं है? चलो सबसे पहले हम यूं करेंगे कि इस बोर्ड को यहाँ से निकाल देंगे। बोर्ड को निकालने के बाद कैमरों को अलग करेंगे। अपने सारे स्टूडेंट्स से कहता हूं कि अगर कैमरे के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है और आप लोग मेरे पास फोन लेके आते हो, या फिर अपने कस्टमर को कहना चाहता हूं जो मुझे टीसीएस करते हैं, अगर आप लोगों का भी कोई फ़ोन में फॉल्ट है और आप लोग मुझे टीसीएस कर रहे हो और फ़ोन में फॉल्ट जो है ना कैमरों के रिलेटेड नहीं है, तो अपने कैमरे अपने पास रखा करो, ये गुम हो जाते हैं अक्सर। ठीक है ना?
अच्छा, अभी यूं करते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ से ये डायोड ही निकाल देते हैं, ऐसा है कि नहीं है? तो डायोड निकालने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम टिश्यू देखेंगे। टिश्यू है यहाँ पे, टिश्यू पेपर। दराज की चाबियां किधर गई? ये चाबियां देंगे। नहीं, ये खत्म हो गया। नहीं, ये नहीं, चलो खत्म हुआ है। आप ऐसा कीजिए कि कुछ ना कुछ बस हो, ठीक है, इतना भी काम चल जाएगा, बस बाद में वो देखेंगे। चलो जी, सबसे पहले इसके नीचे आप लोगों ने टिश्यू लाजमी रखना है। बोर्ड पे आप जब भी काम करते हैं तो टिश्यू को नीचे रखा करें, ठीक है। पेन को थोड़ा सा ऑफ कीजिए ताकि, जी सर, हाँ, और साथ में रिकॉर्डिंग को भी चेक करते हैं। अक्सर औकात हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, हम फोन को ओके करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग दिखते नहीं होती, हो रहा है, ठीक है। चलो जी, पेस्ट आपने ये सिरिंज दे दे मुझे, थोड़ा सा पेस्ट लगा के इस पे, इसको यहाँ से निकाल देंगे। देखो भाई, शक्ल आईसी जैसा है, लेकिन नीचे के पॉइंट देखो कितने हैं, दो, एक प्लस और एक माइनस। तो हो गया ना डायोड, ठीक है ना। इसको हम साइड पर रख देंगे। अभी इसको साइड पर रखने के बाद हम फिर से यहाँ पर इसको कनेक्ट करेंगे और अभी फिर से वोल्टेज को चेक करेंगे कि क्या अभी वोल्टेज स्टेबल हुए हैं या नहीं, ठीक है। चलो भाई, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। लाइट को करते थोड़ा सा ऑन, फैन को वापस ऑन कीजिए। यहाँ पे अभी चेक करते हैं कितना वोल्टेज मिल रहा है, 5 वोल्ट मिल रहा है ना। अभी आईसी पर जाते हैं, आईसी के इनपुट में चेक करते हैं कितना वोल्टेज मिल रहा है, 5। आईसी के आउटपुट में चेक करते हैं कितना वोल्टेज मिल रहा है, 3 वोल्टेज मिल रहा है। तो डायोड में तो प्रॉब्लम था ही था, क्योंकि आईसी तक वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा था, ऐसा है कि नहीं है। यहाँ तक आईसी जो ओवीपी की आईसी है वहां तक तो इनपुट ओके हो गया, लेकिन आईसी के आउटपुट में अभी भी वोल्टेज कम है। देखो भाई, इधर ये हमें डायग्राम बता रहा है ना कि सॉरी, इस कैपेसिटर पर नहीं, इस पे हमें चेक करना चाहिए, गलत पर हम चेक कर रहे थे ना। इस पर, ये बीच में जो छोटा सा लगा हुआ है ना, इस पर हमें चेक करना चाहिए। चलो चलो जी, इसी पर चेक करते हैं कि क्या अभी कंडीशन क्या है। अभी चेक करते हैं यहाँ पे, अभी थोड़ा सा ये फ्लक्चुएशन दूसरों के साथ कनेक्ट हो। अभी देखो वोल्टेज कितना है, 4.876 और इनपुट में कितना है, इनपुट में भी इतना आ रहा है। एक मरतबा चार्जर को डिस्कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमसे जो है ना थोड़ा सा आसपास शॉर्ट हो गया था, ठीक है। अभी इसको वापस लगा देते हैं और यहाँ पे अभी इनपुट चेक करते हैं। इधर कितना वोल्टेज है, 4.6 नहीं होना चाहिए। इधर कितना वोल्टेज है, 4.7 नहीं होना चाहिए। अभी तो वोल्टेज 5 जा रहा था, अभी फिर से ये आ रहा है। एक मरतबा हम यूं करेंगे कि इस कनेक्टर को भी निकाल के इस कनेक्टर पर चेक करेंगे। ये जो कनेक्टर है ना, इस पर चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमारा बोर्ड के साथ राबिता खत्म हो गया। अभी यहाँ पे कंफर्म वोल्टेज कितने आ रहे हैं, कितने वोल्टेज है, 5 वोल्टेज आ रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही बोर्ड के साथ हम इसको कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। चलो चेक करते हैं, कम हो रहे हैं ना। तो मतलब ये हुआ कि बीच में कोई और चीज भी लीकेज है, तो आईसी हो सकती है ओवीपी, क्योंकि बीच में तो ओवीपी आईसी ही लगी हुई है ना, क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है ना। हम यू भी कर सकते हैं,
कि अगर किसी को शक हो इस कनेक्टर पर तो हम एक मरतबा यहाँ से जंपर उठा के उधर डायरेक्ट भी कर लेंगे ताकि वो डाउट भी क्लियर हो जाए। ऐसा है कि नहीं है? तो चलो हम यूं करते हैं कि इसको थोड़ा सा स्क्रैच करते सर्जिकल ब्लेड की मदद से। बैटरी भी निकालेंगे, चार्जर भी निकालेंगे और इस पॉइंट को थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे। देखो भाई, अभी अभी मैंने आप लोगों को चार्जिंग के क्लास में बताया कि चार्जिंग का जो पॉइंट होता है ये काफ़ी तगड़ा होता है, मोटा पॉइंट होता है। और रीज़न मैंने आपको बताया कि इसमें वोल्टेज और एम्पेयर हाई होते हैं, तो इस वजह से ये पॉइंट जो है ना थोड़ा सा मोटा पॉइंट होता है, ठीक है, बाकी के बनस्बत। सही है ना? चलो अभी हम इसको यहाँ से एक जंपर उठाएंगे और इस जंपर को डायरेक्ट इधर ही कनेक्ट कर लेंगे, बीच का पूरा रास्ता ही खत्म कर देंगे ताकि टेंशन ना रहे। यही जंपर यूज करेंगे जो कि किसी ने पहले ट्राई की हुई थी लेने की। और इसको इधर जाके कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट कर दिया हमने, जहां पे डायोड था उसी जगह पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अभी देखो भाई, इसको हम निकाल देंगे, इस कनेक्टर को वापस कनेक्ट कर देंगे, बैटरी को भी कनेक्ट कर देंगे और अभी चार्जर लगा के वोल्टेज को चेक करेंगे। चार्जर हमने लगा दिया है। चार्जर लगाने पर अभी हम यहाँ पे आके वोल्टेज को चेक करते हैं कि कितना वोल्टेज मिल रहा है। कितना वोल्टेज है? 4.7 है। मतलब इसके बाद तो OVP ही है ना, तो OVP की वजह से, क्योंकि वोल्टेज पहले ज़्यादा था लेकिन जैसे ही बोर्ड के साथ कनेक्ट हो जाए वोल्टेज कम हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि कोई चीज़ है जो वोल्टेज को लीक कर रही है। तो अभी यहाँ पे तो OVP ही लगी है, लेकिन अभी OVP में एक चीज़ है, कुछ OVPs को हम बाईपास कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। इसको अभी चेक करना पड़ेगा क्या हम इसको बाईपास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। चलो, तो इसको कहाँ से ढूंढेंगे? स्कीमेटिक। हाँ हाँ, ना बैटरी का कोई इसमें इशू नहीं है। बैटरी कनेक्ट हो ना हो कनेक्ट, इसका कोई इशू नहीं, क्योंकि बैटरी के पास जो वोल्टेज जा रहा है ना वो चार्जिंग इसी के बाद जा रहा है। ये तो अभी हम चार्जिंग से पहले है ना। तो चलो जी, टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, जल्दी से स्कीमेटिक में आएंगे, लेआउट को ओपन करेंगे। अभी देखो भाई, लेआउट ओपन हो रहा है। लेआउट ओपन होने के बाद स्कीमेटिक को ओपन करेंगे। अभी इस आईसी को डायरेक्ट निकालेंगे कि कहाँ पे है, ठीक है। तो कॉपी करेंगे, स्कीमेटिक में आएंगे, टेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, देखेंगे कौन सी आईसी है। इसमें और इनेबल की एक लाइन ये है और एक इनेबल की IF सेंस स्विचिंग इनेबल, ठीक है। इसको एक इनेबल मिला है, डाउन को ग्राउंड किया हुआ है और ये यहाँ से बाईपास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाईपास कर सकते हैं। चलो जी, अभी हम इसको बाईपास करके देखते हैं। तो इसके लिए हम जल्दी से बोर्ड को वापस निकालेंगे। बोर्ड को निकाल के इधर रखेंगे और इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को दिखे। रिकॉर्डिंग चेक करें, हो रहा है? हाँ, हो रहा है। चलो जी, आईसी को अभी निकालते हैं। बाईपास करने से पहले आईसी को निकालना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट बाईपास कभी भी नहीं करना है, आप लोगों ने, काम ही नहीं करता। निकाल दिया इसी को हमने। अभी इस नीचे के पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करेंगे।
आईसी को हमने निकाल दिया है। अभी हमने इसको बाईपास करना है, तो बाईपास करने के लिए आप लोगों को पता है इसी जंपर को निकाल देंगे, अभी ज़रूरत नहीं है हमें, इसी जंपर को वापस निकाल देंगे, इसी के थ्रू इसको भी बाईपास कर लेंगे। एक जंपर यहाँ से लेना है। चलो मैं आईसी के अंदर ही आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो भाई, अगर हम इन दोनों लाइनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे ना तो आईसी बाईपास हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? इन दोनों लाइनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे तो आईसी क्या हो जाएगी? बाईपास हो जाएगी। तो चलो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हो गया ना शॉर्ट? चलो अभी यूँ करते कि इसको यहाँ पर अभी लगाते इस बोर्ड में, वापस बोर्ड में लगा दिया। इसको पहले कनेक्टर को लगाएंगे, फिर बैटरी को लगाएंगे, और बैटरी लगाने के बाद हम लगा देंगे इसको। ठीक है, अभी एम्पेयर को चेक करते हैं। देखो भाई एम्पेयर कितना बन रहा है? 0.3। अभी हो सकता है बैटरी ज़्यादा लो हो तो इस वजह से 0.3 है। थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि कुछ एम्पेयर वगैरह बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, क्या इसकी कंडीशन है? 0.2 पर आ गया। वापस स्टिल उसी पोजीशन पे आ गया। प्रॉब्लम क्या है, जब इसको थोड़ा सा जोर देते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है। हाँ, नीचे वो पॉइंट शॉर्ट हो जाता है। 0.3। बैटरी में वोल्टेज को भी चेक करते हैं कि बैटरी में वोल्टेज कितना है। बैटरी ज़्यादा लो तो नहीं है ना, अभी पता चल जाएगा। टू 2.8 है, बैटरी बहुत ज़्यादा लो है ना। ऐसा थोड़ी देर के लिए इसको चार्जर पर रख के छोड़ देते हैं। सही हिसाब दे सो आए सेविंग बाकी। हाँ इंशाल्लाह उम्मीद दर बकुम ओके भाई। उगरे 4.4 तो रसिद करना 4.4 तक एम्पेयर पहुंच गया। ठीक है, अभी देखो आगे पूरे होता उस लेकिन इंतजार होता को चिलक शानदे चार्ज चिदे मजीद मख के सवई। देख चलो कम से कम अभी जो आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं ना, ये कम से कम पेक चार्जिंग से स्लो चार्जिंग पर तो आ गया। ऐसा है कि नहीं है? पहले बिल्कुल पेक चार्जिंग था, अभी स्लो चार्जिंग पर तो आ गया, लेकिन बैटरी बहुत ज़्यादा लो है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो जाए ना, क्योंकि बैटरी जो है ना वो 2.8 वोल्टेज है उसमें, तो 2.8 पे तो बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। हम थोड़ा सा वेट करते हैं 3.3 तक हो जाए तो फिर पता चल जाएगा। ठीक है, 2000 years later. सही है। चलो अभी हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वीडियो है, टाइम ज़्यादा चल रहा है, तो फिर इसको ज़रूरत होती है वो दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग पसंद भी नहीं करते वीडियो देखना। हम यूँ करते हैं कि इस बैटरी को बाहर से ही इसके साथ अटैच करते हैं। बैटरी को मैंने इसके साथ लगा दिया है। अभी हम यूँ करते हैं कि इसमें से एक मरतबा बैटरी सही कनेक्ट नहीं है, तो चलो यार ऐसा ही करते हैं कि इसकी बैटरी को पुरानी को निकाल देते हैं, नए बैटरी को यहाँ पे लगा देते हैं और इसको
कनेक्टर को पिक्स लगा रहे थे, ऐसा ना हो कि सही कनेक्ट नहीं होता तो तब भी काम नहीं चलता। एक मिनट। चार्जिंग और ये देखो 1.1 एम्पेयर तक चला गया, चार्जिंग ले रहा है, तो क्या हो गया। तो ये था आप लोगों का पैक चार्जिंग और स्लो चार्जिंग में आप लोगों को बताता चलूँ कि स्लो चार्जिंग में कभी कभी बैटरी भी जिम्मेवार हो सकती है। अगर बैटरी ज़्यादा लो हो, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि इस फ़ोन की बैटरी काफ़ी लो थी, जिसकी वजह से ये हमारा टाइम ज़ाया कर रही थी। तो हमने जब नई बैटरी को इंस्टॉल की तो ये देखो भाई 1.1 एम्पेयर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो फ़ोन ओके हुआ। इंशाल्लाह दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख लिया होगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने ढेर सारे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।